Hello students, in this video I will tell you about the first chapter of class 10 mathematics, goods and service tax. Goods, and this I have taken the reference of the book M.L. Agrawal Understanding ICSE Mathematics, official publications. This chapter, goods and service tax, the first one, and this is very important chapter because one question comes in the board examination. What is the meaning of this goods and service tax? Just I go through the this introduction part. Goods and service tax is an indirect tax levied on the supply of goods and service, on the sale of goods and the resending services. It is a nationwide tax and which summates several indirect taxes levied by the central and the state government. Actually, in earlier cases, there are the different types of taxes levied on the product, and that is the type of the, you can say, burden for the consumer and other suppliers, dealers and everything. But nowadays the goods and service tax, this is also the, you can say, that at one place at one time the taxes levied on the consumer या shopkeeper या जैसे भी ये चीज़ें. What is the meaning of the goods and service? Generally this is the value added tax. Generally value added tax. क्यों value added tax है? क्योंकि इसमें वैल्यू के जब हम कोई चीज को परचेज करते हैं, व्हेन वी परचेज देन वी गिव द टैक्स एज द, दिस इज कॉल्ड द इनपुट टैक्स, एंड व्हेन वी सेल एनीथिंग द प्रोडक्ट देन दैट व्हेन वी पेड द टैक्स देन दैट टाइप ऑफ टैक्स इज नोन एज द आउटपुट टैक्स. आउटपुट टैक्स एंड माइनस इनपुट टैक्स इफ वी से, देन वी गेट द टैक्स लायबिलिटी, द ओरिजिनल टैक्स लायबिलिटी. तो जो आउटपुट टैक्स होता है उससे, उसको अगर हम इनपुट टैक्स को माइनस कर दें आउटपुट टैक्स से, तो टैक्स लायबिलिटी बनती है. एंड सेलिंग प्राइस ऑलवेज द ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस, ज्यादातर मतलब मैक्सिमम केसेस में. तो इसका मतलब कि जो वैल्यू हमारे पास आती है, मतलब कि एडेड वैल्यू, एडेड जो परचेज करने पे कॉस्ट प्राइस में जितना हम प्रॉफिट ऐड करते हैं, दैट मीनिंग मीन्स सेलिंग प्राइस, वो हो जाती है. तो वो प्रॉफिट पे ही टैक्स लगता है. तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द वैल्यू एडेड टैक्स, द फॉर्म ऑफ वैल्यू एडेड. पहले इसका नाम वैल्यू एडेड ही टैक्स था, अब इसको बदल के जीएसटी कर दिया गया. सम टर्म्स आर रिलेटेड लाइक डीलर. अब डीलर कौन होता है? डीलर जो खरीदते बेचते हैं, सप्लायर्स होते हैं, वो सब डीलर हैं. डीलर, अब इनमें देयर आर द सो मेनी मेंबर्स इन द चेन. पहले हो सकता है कि मैन्युफैक्चरर, देन डीलर, देन रिटेलर एंड देन कंज्यूमर. स्पेशली द 4 मेंबर्स आर देयर: मैन्युफैक्चरर, डीलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर. दिस रिटेलर में बी द शॉपकीपर, दिस डीलर में बी द होलसेलर. तो ये चेन में होते हैं, मेंबर्स होते हैं जिनको कि लेकर के चलेंगे. नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द केसेस. अब हम अपने प्रोडक्ट को वेयर वी सेल, इनसाइड द स्टेट, विद इन द स्टेट और आउटसाइड द स्टेट. अगर हम किसी भी इंडिया में विद इन द स्टेट, मतलब यूपी में अगर हम ले रहे हैं कोई भी प्रोडक्ट, इफ वी परचेज एनी प्रोडक्ट एंड सेल इन द सेम स्टेट, मतलब यूपी में ही बेच रहे हैं, तो इन दैट केस दिस इज कॉल्ड इंट्रा स्टेट. इंट्रा स्टेट मीन्स विद इन द स्टेट, मतलब सेम स्टेट में हम परचेज भी कर रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं. बट इन सम केसेस इफ वी परचेज फ्रॉम द यूपी एंड सेल इन द गुजरात, महाराष्ट्र, एनी अदर स्टेट, इन दैट केस दिस इज कॉल्ड द इंटर स्टेट केस. ये इंटर स्टेट हो गया. तो इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट में देयर इज अ डिफरेंस. व्हाट इज द डिफरेंस? व्हेन वी सेल विद इन द स्टेट, देन द टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट, द इक्वल टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट, central and the state government.
दोनों गवर्नमेंट को जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि दिल्ली में एंड स्टेट गवर्नमेंट जिस स्टेट में विद इन द स्टेट ये चला हुआ है। तो जिसको स्टेट गवर्नमेंट को कहते हैं SGST एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को CGST। सपोज द GST rate, the rate of interest is suppose in that case the 12%, then 6% will go to the state government and 6% of tax will go to the central government, ये होता है। But in interstate case, only the total amount of tax will go to the central government of the India, central government, और कहीं नहीं जाएगा, central government के केस में जाएगा। And this is called मतलब इस केस में इसका नाम चेंज हो जाता है, इसको बोलते हैं IGST। IGST का मतलब होता है कि इंटीग्रेटेड, मतलब कि ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स है इंडिया में, मतलब कि इंडिया में कहीं भी सेलिंग परचेजिंग होगी, ये मतलब आउटसाइड द स्टेट हम ले रहे हैं या आउटसाइड द इंडिया भी ले रहे हैं, देन इट विल गो ओनली टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यू कैन से द जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है जिसको हम टैक्स बोलते हैं, वो टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। मेन क्वेश्चन तुम्हारे इंट्रा स्टेट से होते हैं जिसमें हाफ हाफ करके वो देना होता है कि पूरा टैक्स निकाल लें, एंड देन हाफ विल गो टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड हाफ विल गो टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। बट some more things, terms that you should know, that is the input tax and output tax. Input tax, जब कोई भी चीज परचेज करते हैं, when we purchase anything, then the tax levied on that product, जो भी टैक्स लगता है वो टैक्स इनपुट टैक्स कहलाता है। That tax is known as the input tax. And when we sell the same product, then the tax levied on, जो टैक्स उस पर लगता है सेल करने में, तो दैट टैक्स इज नोन एज द आउटपुट टैक्स। एंड द डिफरेंस ऑफ दीज टू टैक्स नोन एज द टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी मीन्स द आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, मतलब उतना टैक्स लायबिलिटी जो हम लोगों को, भाई एक बार परचेस करने में दे रहे हैं, एक बार सेल करने में दे रहे हैं, तो 2 टाइम्स थोड़ी देंगे टैक्स ना, टैक्स ओनली गिवन बाय द 1 टाइम, और जो टैक्स का डिफरेंस बनेगा वही टैक्स दे देंगे, क्योंकि एक बार तो दे चुके हैं। So in this case, this is known as the tax liability. Now, these were the terms that you have understood. Now, no need to learn the rate of tax. मतलब कि 5%, 12%, 18% ये जैसे बुक में दिया है, but no need to learn. You will be given in the question. Now, the questions come to the exercise 1. Question number 1, exercise 1 is there, only one exercise. An article is marked at rupees 15,000, means mark price of the article is rupees 15,000. A dealer sells it to the consumer at 10% profit. मतलब डीलर ने कंज्यूमर को 10% प्रॉफिट पे बेचा। प्रॉफिट कितना है? 10%। डीलर सेल्स इट टू कंज्यूमर, तो हाउ मच? 15,000, 1 + 10 by 100 means profit, so it will be 15,000 11 by 10, ₹16,500 means he sells the article to the consumer at rupees 16,500. GST rate is given 12%. This is the GST rate. Now you have to find the selling price of the article. This is the selling price, first answer. The amount of tax paid by the consumer. The amount of tax paid by the consumer. अब कंज्यूमर कितना टैक्स पे करेगा? कंज्यूमर तो इसी पे करेगा 16,500 पे, भाई जितने में खरीदे सेलिंग प्राइस पे, मतलब कि इसके लिए क्या हो जाएगी कंज्यूमर के लिए, दैट इज द कॉस्ट प्राइस, बिकॉज कंज्यूमर इज परचेजिंग द आर्टिकल एट रुपीज 16,500, तो इसके लिए कंज्यूमर के लिए क्या हो जाएगी, ये दिस इज द कॉस्ट प्राइस. सो कंज्यूमर विल पे
tax at 12% on 16,500, that will be is equal to 1980 is rupees the tax. Second part, that consumer will pay the tax and the total amount paid by the consumer. अब अमाउंट, जब टोटल अमाउंट कंज्यूमर कितना पे करेगा, इतना तो पे ही कर रहा प्लस दिस टैक्स, तो टोटल अमाउंट थर्ड पार्ट पेड बाय कंज्यूमर इज इक्वल टू 16,500 plus 1980. This will be 804 and 1. 18,480 rupees will pay the consumer. तो by this way you can say that the पहले क्या निकालना है सर कि डीलर का सेलिंग प्राइस मींस कंज्यूमर का कॉस्ट प्राइस एंड देन जीएसटी इज 12%, तो 12% कंज्यूमर देगा 16,500 में, यू विल हैव द 1980, देन द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, द कॉस्ट प्राइस प्लस टैक्स, दिस इज द आंसर. Then next question also the same time. Next, now we see the here tax liability. This is fourth question. A shopkeeper buys an article from a wholesaler. एक शॉपकीपर होलसेलर से खरीदता है, मीन्स शॉपकीपर इज देयर, होलसेलर इज हियर, मीन्स फर्स्ट मेंबर इज होलसेलर, देन शॉपकीपर परचेज फ्रॉम द होलसेलर. And the rate of the find the tax liability and sell it to consumer at 10%. Then shopkeeper sell the consumer to the, okay, एक चेन बना लें, अदरवाइज अब इसमें समझाने में आसानी. Buys an article from a wholesaler for rupees 20,000. It means the CP, you can say the CP of for shopkeeper, cost price for shopkeeper is equal to rupees 20,000. Clear? क्योंकि ये खरीदता है इससे, इट मीन दिस इज द सीपी. टैक्स लायबिलिटी इज आस्किंग, तो आई टोल्ड यू द टैक्स लायबिलिटी इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स. तो पहले इनपुट टैक्स भी बताया हमने कि ऑन परचेजिंग द आर्टिकल यू हैव टू कैलकुलेट द, मीन्स इट इज नोन एज द इनपुट टैक्स. अब सबसे पहले इनपुट टैक्स निकालते हैं. तो जीएसटी इज 12%, यू कैन से द जीएसटी इज 12%. सो व्हाट इज द input tax for shopkeeper is equal to 12% of 220,000. This is equal to 2,400 rupees. 2,400. This is the input tax. Now shopkeeper sells it to the consumer at 10% profit. तो 10% profit पे लिए. Now shopkeeper sells it to consumer at 10% profit. So the selling price will be for the shopkeeper, selling price for shopkeeper, what will be 20,000, तो cost price the 1 plus 10 by 100, so it will be 20,000, 10, 11 to the means 10% of 2,000, that is 22,000. This is the selling price, and I told that say when the tax paid on the selling price, so that will be treated as the output tax. तो क्या होगा output tax? Now output tax for shopkeeper, तो 12% of 22,000, so this will be 0.2640 is the output tax, and asking the tax liability for the shopkeeper. तो tax liability
for shopkeeper is equal to output tax minus input tax. So this will be 2640 minus 2400, क्योंकि जो हमारा इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स निकाला जा चुका है. सो दिस विल बी द 240 is the tax liability. This is the tax liability. So by this way you can find the tax liability for the shopkeeper, for the wholesaler, मतलब किसी का भी निकाला जा सकता है. Now other questions also, like if you see the question number 7, read the question carefully. A manufacturer sells a TV to a dealer for rupees 18,000. मैन्युफैक्चर है यहाँ पे डीलर, यानी मैन्युफैक्चर फर्स्ट द मैन्युफैक्चर देन डीलर सेकेंड मेंबर, एंड डीलर सेल्स टू द कंज्यूमर. फिर से ये डीलर सेल्स टू द कंज्यूमर. अब मैन्युफैक्चर सेल्स द डीलर फॉर रुपीज 18,000. तो व्हाट इज द फर्स्ट यू रीड द फुल कि क्या क्या पूछा जा रहा है. द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट, received by the state government, the amount of received by the state government, and the amount that consumer pays for the TV. Okay. So first of all, you have to write the GST. What is the GST? Is 12%. Is the GST. It is given. And 18,000 is the selling price for the manufacturer. Selling price for manufacturer is rupees 18,000. So what will be the CP for dealer? भाई सीधी सी बात, डीलर तो उतने में ही खरीद रहे हैं ना, तो रुपीज 18,000 द सेम सीपी. भाई जितने में इसने बेचा उतने में इसने खरीदा, अभी तो टैक्स लगेगा. देन डीलर सेल्स टू कंज्यूमर एट ए प्रॉफिट ऑफ 1500. So what will be the SP for the dealer? SP for the dealer, you 1500 प्रॉफिट इसमें ऐड कर दो, तो 1500 19,500. So what is the CP for the consumer? The same. भाई सीधी सी बात, ये जितने में इसने खरीदा उतने में ये सेलिंग प्राइस हो जाएगी, इसके लिए वही कॉस्ट प्राइस हो जाएगी. देन आस्किंग द इफ द इंट्रा स्टेट, मतलब एक ही स्टेट में हो रहा है, द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट. अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय डीलर. सबसे पहले टैक्स लायबिलिटी निकालें डीलर की, तो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स. सो हाउ विल यू फाइंड द आउटपुट टैक्स एंड इनपुट टैक्स? तो इनपुट टैक्स फॉर डीलर क्या होता है? ऑन परचेजिंग. अब परचेजिंग इसने किया है 18,000 में डीलर ने, तो 12% ऑफ 18,000 व्हाट यू विल हैव? 06 means 2160 is the input tax. Now output tax for the dealer. आउटपुट हमने बताया सेलिंग प्राइस पे, तो सेलिंग प्राइस की 19,500, तो दिस इज इक्वल टू 12% ऑफ 19,500. Now calculate this one. So it will be 12/100, मतलब ये हो जाएगा 6 2340. Then what is the tax liability for dealer? So it will be output tax minus input tax means 2340 minus 2160. So
subtract it. 180 is the tax liability, but tax liability is 180. In that case, the what is asking the tax paid by dealer to state government, and this is the full tax. So tax इसका आधा जाएगा, tax paid by dealer to state government, मतलब SGST, state government is equal to 6% ऑफ जो भी बना था तुम्हारा आउटपुट, तो हम इसको जस्ट हाफ करे ले रहे हैं. 1/2 ऑफ ₹180, दैट इज ₹90 विल गो टू द स्टेट गवर्नमेंट बिकॉज इट इज इंट्रा स्टेट. द अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी हमको और भी निकालना है. द अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए लिखा है, इसका मतलब कि हमें पहले मैन्युफैक्चर का भी निकालना है. इसका तो ₹90 मिल जाएगा. अभी परचेजिंग द मतलब कि उसने कितना दिया, द टैक्स आर यू कैन से द इन द मैन्युफैक्चर इफ देयर डीलर इज देयर एंड द कंज्यूमर इज देयर. हमने लिखा था 18,000 and then 18,000 for the selling price. So you can say the tax paid by manufacturer is equal to, अब ये 6% होगा. 6% ऑफ किसका, क्योंकि हाफ ही जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो 6% ऑफ 18,000 क्योंकि सेलिंग प्राइस पे. तो इन दिस केस यू विल गेट द 1080 is the tax. So this 1080 will be paid to the state central government क्योंकि 6%, and this the ₹90. तो टोटल कितना होंगे, टोटल टैक्स paid to central government is equal to 1080 and plus 90 because half, so it will be 1170 is the tax paid to the central government, just this one. And now the next one, the amount of GST paid received by the state government, the same 1170 क्योंकि इतना ही स्टेट गवर्नमेंट भी